ठीक है। शुरू कर दो। हाँ जी। तो मंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादा सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिला जल जान। राम सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बनहु अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ठीक है। तो पहले हम जो सुधा जी का लास्ट टाइम क्वेश्चन था हनुमान जी के जन्म के बारे में, उसके बारे में बोल लेते हैं। तो हमने देखा कि किष्किंधा कांड में पहली बार ऐसे हनुमान जी मिल रहे हैं भगवान को, वो हमने पिछली बार देखा था। जो हनुमान जी के जन्म की बात है, अगर आप गूगल करोगे आपको 2-3 स्टोरी मिलेगी। जो तुलसीदास जी ऐसे स्टोरी की बात करते हैं, उसकी बात यह है कि हम सबको पता है कि भगवान के जन्म के लिए जो यज्ञ किया गया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया था, है ना। तो उस समय खीर लेके अग्नि भगवान प्रकट हुए थे। तो इधर देखते हैं, कहते हैं कि हनुमान जी की माँ जो अंजना है, कभी ये अप्सरा हुआ करती थी, लेकिन किसी श्राप की वजह से इन्हें बानर योनि में आना पड़ा। तो ये भगवान शिव की बहुत भक्त थी। एक बार कहते हैं अपने ह्यूमर, ये लोग कुछ भी अपनी फॉर्म अपना शरीर धारण कर सकते थे। तो एक दिन ये मनुष्य शरीर धारण करके भगवान शिव की पूजा कर रही थी। इवन इसकी शादी हमने केसरी के साथ होती है, जो हनुमान जी के पिताजी हैं। तो ये केसरी एंड ये जो अंजना है, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं शिव भोलेनाथ से पुत्र प्राप्ति के लिए। तो शिव भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, तो बोलते हैं कि एक दिन मैं ही मेरा अंश अवतार आपका पुत्र होगा। तो उधर हम देखते हैं कि जब चारू मतलब खीर लेके अग्निदेव आए हैं, तो कैसे वो खीर बांटी गई है तीनों रानियों में। पर कहते हैं उसका थोड़ा सा अंश जैसे वायु उठा के ले गई, और फिर वायु देव ने उनको गोद में दे दिया या हाथ में दे दिया। तो उसको ग्रहण किया माता अंजना ने, एंड उससे फिर इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से स्टोरी आती है। ऐसे विभिन्न भिन्न स्टोरियां, एक स्टोरी में आता है कि एक बार हमारे शिव का तेज जो वायुदेव ने संभाल के रखा था, उनको कहा गया था कि एक दिन ये तेज तुम्हें अंजना के स्थापित करना है। तो इस तरह से हुआ। ऐसे 2-3 स्टोरी आती हैं, जो पर जो मेन स्टोरी बोली जाती है वो ये चारू वाली स्टोरी बोली जाती है, कि जो खीर को लेके वायुदेव गए थे, तो उन्होंने अंजना माँ के हाथ में रखा जब वो पूजा कर रही हैं। तो जब उन्होंने ग्रहण किया तो उससे हनुमान जी ऐसे पुत्र की तरह प्राप्त हुए। ठीक है। तो ये हमारे हनुमान जी के पुत्र होने की स्टोरी है। तो अभी हमने देखा था पिछले बार कि कैसे हनुमान जी और भगवान का मिलन हुआ है, बहुत सुंदर वो प्रसंग था। तो शालू अब आप 3 के नीचे पढ़ेंगे, 4 तक पहले, फिर थोड़ा सा फिर रिकैप कर लेंगे। हे हनुमान से। हाँ जी, और हे हनुमान अनन्य यहाँ से शुरू कर दो। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत में स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया, और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। यह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथन जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव वन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। दोनों ने बस हृदय बस से बस बस एक एक दो। हाँ,
तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो जब हम भगवान का एंड हनुमान जी का वार्तालाप हुआ था, जिसमें फिर हनुमान जी ने वो पूछते जा रहे हैं, फिर भगवान आंसर देते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, हम ऐसे आए थे, कैसे हमारी पत्नी चुरा ली गई। तब हनुमान जी ने उनको पहचान में करके उनके चरणों में पड़ते हैं। तो हमने देखा था उनके बीच वार्तालाप हुआ था, तो हनुमान जी ने कहा था कि माया के बस के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया, बट आप तो भगवान हो, आप ईश्वर हो, आपने कैसे नहीं पहचाना मुझे। तो फिर कैसे जब उन्होंने अपनी बानर देह धारण की थी, तो भगवान ने कैसे उन्हें गले से लगा के आंसुओं से सींचा था और बोला था कि तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी प्रिय हो। उसका भी हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि हमने वो कथा की थी ना कि लक्ष्मण जी से पूछा गया है ना, वो बात की थी ना हमने कि आप ऐसे आपको कैसा लगा, भगवान ने पूछा था। तो वो प्रसंग हमने किया था। अब ये सुंदर प्रसंग एक बार फिर से कर लेते हैं। जो भगवान कहते हैं, सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरी हनुमान। कहते हैं हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ। सेवक मतलब, अब सेवक को ये मत ना समझ लेना कोई स्लेव या सर्वेंट, ऐसा नहीं। सेवक का मतलब भगवान ये कहते हैं कि जब चराचर में तुम समझ जाओगे कि जो पूरी सृष्टि है उसमें भगवान है, और तुम सेवक बन के काम करोगे, उसका मतलब ये कि हम वायु को पोल्यूटेड नहीं करेंगे, नदियों को पोल्यूटेड नहीं करेंगे, जो पेड़ है बिना वजह नहीं काटेंगे। जैसे हम आजकल कितना ध्यान रखते हैं ग्रीन का, है ना, कि प्लास्टिक कम यूज करें, वो सब भगवान की सेवा में ही आता है। अगर हम इस प्रकृति की भी सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा ही होता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अनन्य वही है जो हर जगह हर किसी चीज में मेरे को देखता है और फिर मेरी उस तरह से मेरी सेवा करता है ना। तो अनन्य भाव से। तो फिर उसके बाद तो एक और चीज संत हमें बड़ा अच्छा समझाते हैं। वो क्या समझाते हैं कि देखो, जब हम कहते हैं ना, और यहाँ पे भगवान ने कहा मैं सेवक सचराचर, मतलब भगवान ने उनको सेवक मान लिया अपना झट से, ठीक है। तो वो उनका मतलब कहने का ये है कि भगवान अंदर ही अंदर इशारा करते हैं उनको कि देखो, मैंने तुम्हें सेवक के रूप में तो अभी अभी स्वीकार कर लिया, अभी पुत्र नहीं कह सकता। पुत्र बनाने के लिए माँ, तुम्हें माँ से मिलना होगा, है ना, माँ का कृपा पात्र बनना होगा, तब तुम हम दोनों के पुत्र बनोगे। अगर हम देखेंगे तो सुंदरकांड में जब माँ ने बोला उनको सुत, तब जब वापस आते हैं तो भगवान भी उनको सुत बुलाते हैं। यहाँ पे सिर्फ सेवक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज वो दोनों अपना पुत्र मानते हैं हनुमान जी को। तो इसीलिए तो हम इनका भी नाम रघुवीर है ना, रघुवीर, रघुवीर का हम चित्र वर्णन कर रहे हैं, ऐसे हनुमान चालीसा में हम बोलते हैं ना। तो इनका भी एक नाम, लास्ट नेम रघुवीर हो गया। तो अब हम कहते हैं, अब भगवान को क्या कह रहे हैं हमारे हनुमान जी, कहते हैं देख पवन सुतपति अनुकूला। जब उन्होंने देखा कि नहीं भगवान मेरे पे खुश है, अभी गुस्सा नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने तो भगवान से कपट किया था ना, और ब्राह्मण रूप धारण करके आए थे, सीधे सीधे नहीं आए। तो लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं भगवान मुझ पे बहुत प्रसन्न है, तो फिर वो खुश हो गए। तो कहते उनके सारे सूल मिट गए। सूल मतलब कितने दुख थे, उन्होंने कहा था ना, एक हूं मैं मदमोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान। तो इतने सारे जो उनको दुख थे, फिर उनको ये दुख था कि मैंने कैसा, मैं माया में फंस गया, मैंने प्रभु को पहचाना नहीं। तो अब जब उन्होंने देखा नहीं नहीं भगवान मेरे पे प्रसन्न है, तो उनके सारे दुख उससे मिट गए। तो अब कहते हैं कि नाथ सैल, फिर वो बोलते हैं कि हे भगवान जी, फिर वो बताते हैं मैं क्यों यहाँ आया था, क्यों पूछा था। तो फिर कहते हैं ऊपर सैल पर, मतलब ऊपर पहाड़ के ऊपर एक कपीपति रहते हैं। कपीपति मतलब होता है बानरों के जो राजा है, पर अभी बानरों के राजा है नहीं है वो, पर वो बोल रहे हैं, उनको पता चल गया भगवान आगे तब तो राजा बनेंगे ही बनेंगे। हमने कहा था ना, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि एक राजा, कोई भी राज्य होता है उसके 7 अंग होते हैं। एक तो राजा होता है, एक राज्य इटसेल्फ मतलब स्थान होना चाहिए, एक फिर किला होना चाहिए, बहुत मजबूत किला होना चाहिए जहाँ पे राजा का निवास होगा। फिर सेना होती है, फिर उसके मित्र होते हैं, फिर उसका कोष होता है, उसके मंत्री होते हैं। ये 7 अंग होते हैं एक राजा के। सबसे ज्यादा हमने देखा था इंपॉर्टेंट अंग होते हैं मंत्री, क्योंकि अगर मंत्री साथ में है, कोई राजा खो भी गया किसी वजह से, वो
दूसरे राजा ने युद्ध किया, वो हार गए, लेकिन मंत्री अच्छे साथ में है तो इतना एक दिन उसको उसका राज्य फिर से मिलेगा। अब हम देखते हैं ना कि इसके जो हमारे सुग्रीव हैं उनके मंत्री हमेशा उनके साथ रहते हैं, इसीलिए तो उनको राज्य मिला, उनकी जीत हुई अंत में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तो हनुमान जी कह रहे हैं कि वो कपिपति हैं, तो आप उनसे मिलिए, तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, आप उनसे मैत्री कीजिए, दीन जानित ही अभय करिए। तो मैत्री, तो कोई सोचते हैं मैत्री कैसे होगी, कहाँ भगवान कहाँ वानर सुग्रीव। बट देन कहते हैं कि इस समय थोड़ी सी स्टोरी मिल रही है ना दोनों की, वो भी घर से निकाले हुए हैं, ये भी घर से निकाले हुए हैं, उनकी भी पत्नी खो गई है, इनकी भी पत्नी खो गई है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैच करती हैं। इसीलिए बोले कि आप उनसे मैत्री कर लीजिए और उन्हें अभय कर दीजिए, है कि उनका सारे उनके कष्ट मिट जाए, उनके सारा भय मिट जाए। सो कहते हैं सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। वो कहते हैं जहां तहां सब जगह अपने बानर भेजेंगे और माता सीता को खोज लाएंगे। तो यहाँ पे जो संत होते हैं ना, हम कभी कभी ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं, लेकिन संत एक एक चीज को ध्यान से देखते हैं, एक एक शब्द को। हमने पीछे देखा तो वहां पे था कि भगवान कह रहे हैं कि हमारे संग एक नारी सकुमारी थी, तो मतलब, और या बोला होगा, तो छोटी सी कहानी सुनाई होगी कि राजा जनक की पुत्री थी जानकी, जिसके साथ शादी हुई। कहीं भी ऐसा नहीं आया कि उन्होंने नाम सीता बोला है ना, कहीं ऐसा नहीं आया है पहले। तो ऐसा बोलते हैं हमारे जो संत लोग ऐसा समझाते हैं कि जो इन्होंने कहा सो सीता कर खोज कराही, तो यहाँ सीता नाम इन्हें कैसे पता चला, है ना। तो उसका मतलब बोले ये है कि एक ना छोटी सी बुक है राम आज्ञा प्रश्न, क्योंकि एक ये तो यहाँ पे मेन करेक्टर है राम जी, तो यहाँ पे राम जी की कथा है मेन चल रही। तो लेकिन जो छोटी मोटी साइड की कथाएं है ना, वो और जो छोटे 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 बड़े ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखे हैं ना, उनमें उन्होंने सूत्र दिया है। फिर एक छोटा सा उनका राम आज्ञा प्रश्न बुक है, मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो कहाँ है राम आज्ञा प्रश्न, ये है राम आज्ञा प्रश्न, छोटी सी बुक है। एक्चुअली इसमें से ये है कि अगर तुम्हें कोई प्रश्न हो तो तुम पूछ सकते हो, तो इसमें से उत्तर निकलता है उसका। राम आज्ञा प्रश्न ये बुक लिखी थी उन्होंने तुलसीदास जी ने। तो इसमें भी वो एक्चुअली सारे वो हैं, जैसे यहाँ पे हमारे 7 कांड है, इसमें भी 7 कांडों में फिर वो दिखाई गई है। तो इसमें एक जगह पे बोले कि जो चौथा इसका जो, जैसे ये चौथा है ना किष्किंधा का, उसमें भी जो चौथा सर्ग आता है, उसमें से एक जगह पे तुलसीदास जी लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि जो नारद मुनि जी है ना, बार बार हनुमान जी के पास, सुग्रीव लोगों के पास आया करते थे, राम जी की कथा सुनाया करते थे और बताते थे कि कैसे भगवान ने जन्म ले लिया है, एंड कैसे वो आएंगे एक दिन, एंड कैसे उनका सीता से विवाह हुआ। वो सारी कथाएं अब तक सुनाते रहते थे ना, कि भगवान ने कैसे धरनी को गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जन्म ऑलरेडी अवतार ले लिया, है ना। तो उनके अवतार की कथाएं आगे सुनाया करते थे, जिससे हमारे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते थे, है ना। एंड रिमेम्बर दैट ये सुग्रीव भी जो तो सूर्य देव के पुत्र हैं, है ना। तो ये सब इनको बानर बन के तभी तो आए हैं, इनको ब्रह्मा जी ने कहा था ना कि तुम जाओ। जब ब्रह्मा जी ने, जब रिमेम्बर देववाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी कि भगवान ने कहा था मैं आऊंगा, मैं अवतार लूंगा, मैं जन्म लूंगा, राइट। तब ये सारे देवता जब वापस जा रहे थे तो भगवान ने बोला वापस आओ, वापस आओ। तुम्हें भी तो कुछ करना है, जाओ जाके बानर शरीर धारण करो, क्योंकि यही तो वरदान मांगा था रावण ने कि बानर और नर ये दोनों के सिवा मुझे कोई ना मार सके। जाओ, भगवान की सेवा में तुम्हें रहना है तो तुम बानर बन के रहो, जाके जब भगवान आएंगे तो उनकी सेवा करना, है ना। तो यहाँ पे वो है। तो इनको कथा हमने ऐसे पढ़ा भी था पीछे कि नारद मुनि जी जगह जगह जाके देवताओं को कथा सुनाते हैं, सबको कथा सुनाते हैं, ये पढ़ा था ना, जा जाके भगवान के अवतार की कथा सुनाते हैं। तो इससे आगे लिखा है ए विधि सकल कथा समझाई। अब कहते हैं भगवान हनुमान जी ने उनको कथा समझाई, मीन सुग्रीव ऊपर रहते हैं, उनसे मैत्री कीजिए, एंड फिर वो एक सारे बांधों को साथ लेके हम सीता की खोज में भेजेंगे सबको, है ना। तो फिर अब कहते हैं, तो कहते हैं जब सुग्रीव राम को देखा, सॉरी, तो दोनों को पीठ पे चढ़ा लिया उन्होंने हनुमान जी ने।
तो अब सुग्रीव ने ऊपर से दूर से देखा कि ये किसको लेके आ रहा है, ये तो पीठ पे चढ़ा के किसी को लेके आ रहा है। तो वो एकदम से समझ गया, क्या समझा, कि ये जरूर इसके इष्ट देव होंगे, ये और किसी को अपने पीठ पे ऐसे चढ़ा के यहाँ लेके नहीं आएगा। तो अगर ये पीठ पे या कंधों पे चढ़ा के लेके आ रहे हैं, तो ये जरूर वो टाइम आ गया है जो नारद मुनि जी हमें कथा सुनाया करते थे। तो तभी तो कहते हैं ना, अब कहते हैं जब सुग्रीव राम को देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेगा। अब वो कहते हैं कि मेरा जन्म अब धन्य हो गया, कि प्रभु के दर्शन इन आंखों से करूंगा, है ना। तो अब देखो क्या होता है, लेकिन पहले कैसे डर गया था वो। अब क्या होता है, जब हम इवन भगवान को भी विश्वास रहित देखेंगे ना, तब हमें उनसे भय ही लगेगा। देखो जगह जगह पे आता है ना, राम जी इवन जब अपने सभा में आए हैं धनुष भंग करने से पहले, तो वहां क्या था, जिस जिसका जैसा मन था उस रूप में उसने भगवान को दिखा। जिनको तो उस प्रभु पे विश्वास था उन्हें साक्षात प्रभु दिखे, किसी को ब्रह्म दिखे, किसी को प्रभु दिखे, जो बड़े हैं वो पुत्र के समान दिखे, है ना। तो यहाँ पे वही बात है कि अब ये समझ गए कि अब जो हनुमान जी लेके आ रहे हैं इनको, तो वो समझ गए कि ये तो भगवान आ रहे हैं अब। तो कहते हैं अति से जन्म धन्य करी लेखा, तो वो उन्होंने अपना जन्म को धन्य माना। एंड फिर इसके बाद कहते हैं, अब देखो ये महामंत्र है, सादर मिलो नाई पदमाथा भेंटो अनुज सहत रघुनाथा। तो उसने क्या किया, सादर मिले। रिमेम्बर, जब भी भगवान के दर्शन हो तो सादर से, पूर्ण सादर के साथ पहले तो उनको साष्टांग प्रणाम करना है ना। एंड भेटो अनुज सहित रघुनाथा। अब क्या हुआ, सुग्रीव भगवान को एंड उनके भाई के साथ मिले। रिमेम्बर, एक ज्ञान है एक वैराग्य है, वो आगे है, भक्ति तो मिल ही जाएगी, है ना। तो अब कहते हैं कपि कर मन विचार ही रीति, लेकिन वो मन में विचार कर रहे हैं कि क्या भगवान मेरे से दोस्ती करेंगे। मतलब कहाँ मैं कहाँ ये प्रभु, अगर हम, चलो अगर कहीं वो बानर शरीर हम ही अपने बारे में सोच ले, तो हम कहें क्या भगवान कभी हमसे दोस्ती करेंगे, कहाँ प्रभु कहाँ हम, है ना। तो कहते हैं कि फिर सुग्रीव के मन में इस प्रकार सोच कर ही रहे थे कि विद्या, तो क्या ये मेरे मुझे मुझे भी प्रेम से मिलेंगे। हाँ, तो कहते हैं तब हनुमंत हो दिसे, तब हनुमान जी ने क्या किया, अग्नि को साक्षी करके उन दोनों की दोस्ती करा दी। हमारे लिए सनातन धर्म में अग्नि बहुत पवित्र मानी जाती है। कोई यज्ञ करना है, कुछ भी करना है, पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके, तो यहाँ पे अग्नि को साक्षी रख के तो उन दोनों की मित्रता की प्रतिज्ञा करवाई, है ना। अब आगे चलते हैं, 4 के नीचे पढ़ेंगे। दोनों ने प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगे। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सुख सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। हाँ, तो अब हमने देखा कि दोनों की दोस्ती करवाई, और हनुमान जी ने तो भविष्य सुग्रीव जी की कथा सुनाई, और इधर से लक्ष्मण जी ने राम जी की कथा सुनाई, है ना। तो अब कहते हैं, अब वो बोल रहे हैं, सुग्रीव बता रहे हैं, एक बार मैं मंत्रियों के साथ विचार कर रहा था, क्योंकि रिमेम्बर मंत्री साथ में है तो विचार तो होगा ही, रोज मंत्रणा करते होंगे। तो कहते हैं तब हमने किसी राक्षस को एक औरत को ले जाते हुए देखा। तो प्रश्न आता है कि औरत फिर हंसते हुए खुशी खुशी जा रही थी। बोले नहीं नहीं, खुशी खुशी नहीं जा रही थी, ऐसा लग रहा है उसे जबरदस्ती उठा के ले जाया जा रहा है, और वो रो रही थी, चिल्ला रही थी मदद के लिए,
है ना। तब हम कहते हैं, तब उसने जब हम लोगों को बैठे देखा, तब हमने कहा था ना, जब रावण चुराने आया था माता को, उसका तो एक ही था, अकेला ही आया था, है ना, किसी को लेके नहीं आया। मारीच को साथ में लेके आया था, पर उसको पता था मारीच को तो भगवान मार ही देंगे, है ना। एंड देन ही डिड नॉट वांट एनी विटनेस अराउंड। हमने कहा था ना कि उस समय कि उसने कोई भी विटनेस नहीं छोड़नी थी। बट हमने तब देखा सबसे बड़ी विटनेस तो तब जटायु हो गए थे। एंड फिर जब जटायु ने युद्ध किया तो इस समय हमने देखा कि रावण बहुत व्याकुल था, तो फटाफट चला के भागा जा रहा था। माँ रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इसका ध्यान तो पट गया, तो हमने देखा था कि उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के अपने सारे जेवर निकाल के वहां पर फेंक दिए थे, जहां पे ये बानर लोग उस पे बैठे थे पहाड़ी पे। क्योंकि माँ को पता था कि जटायु का तो कट गया है पंख, वो मर जाएगा, पर पता नहीं बता पाएगा भगवान को कि नहीं मेरे बारे में। तो उन्होंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे फेंक दिए थे अपने चिन्ह, ताकि भगवान जब मुझे ढूंढते ढूंढते आए तो उन्हें और लोग बता दें कि कोई मुझे कैसे लेके जा रहा था, है ना। तो कहते हैं कि तो उन्होंने, जब भगवान ने वो वस्त्र को देखा तो अपने हृदय से लगाया। वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब वो ज्वेलरी देख के ऐसे निकाल के लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी तो रोते हैं, बोले मैं नहीं पहचान सकता, ना मैं बाजूबंद पहचानता हूँ, ना कोई और ज्वेलरी पहचानता हूँ। हाँ, अगर पैरों की झांझरें होगी तो वो पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो वही देखी है रोज, है ना, उसके सिवा कुछ और नहीं देखा। तो यहाँ पे हमने देखा कि भगवान पहचान लेते हैं उस ज्वेलरी को, उस कपड़े को, तो हृदय से लगा के आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं वो। तो कहते हैं कि तब यहाँ पे सुग्रीव बोल रहे हैं कि भगवान आप चिंता मत करो, कहते हैं सोच मत करो, धीरज धरिए, कहते हैं सब प्रकार में आपकी हर प्रकार से सेवा करूंगा, जिस तरह से भी हम जानकी जी को ढूंढ सके हम ढूंढेंगे, है ना। तो सखा के वचन सुनकर यह कृपा सिंधु, जो कृपा के सुंदर समुद्र भगवान है, और बल के तो वो उनसे ज्यादा बली कोई हो नहीं सकता, बल्कि सीमा है, फिर भी यहाँ लीला तो करनी है ना। तो फिर वो बोल रहे हैं कि ठीक है, तो बहुत खुश हुए सखा के वचन सुन के। दोस्त है ना कि दोस्त मदद करने के लिए तैयार है, कोई अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा पहले। फिर भगवान पूछते हैं अब तुम अपनी जरा कथा डिटेल में बताओ कि तुम ऐसे क्यों यहाँ रह रहे हो। तब आगे पढ़ते हैं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था और उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सहन नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उन इतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे भी मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। ये वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख जान सुनकर तीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उनके प्राण न बचेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं जब भगवान पूछते हैं तुम अपनी कथा सुनाओ, तो वो बताता है कि कैसे मैं और हम सुग्रीव एंड बाली हम दो भाई हैं, लेकिन क्या हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई हम दोनों में। तो बताता है कि माया देव जो है
सॉरी, मया दानव जो है उसका पुत्र मायावी, ये जो मया दानव है ना, ये मंदोदरी का पिता है। रिमेम्बर नाउ, रिमेम्बर रावण की पत्नी है मंदोदरी, उसका पिता है। तो ये मया दानव एंड उसका जो पुत्र है मायावी, वो जो है एक दिन कहते हैं कि एक दिन वो युद्ध करने के लिए, ये राक्षस लोग भी ऐसे होते हैं ना, रावण जैसे, उनको युद्ध करके मजा आता है जस्ट दिखाने के लिए कि मुझ में तुमसे ज्यादा बल है। तो एक दिन उसने ललकारा बाली को, और बाली रात को ललकारा, कहते हैं रात को राक्षसों का बल ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बाली ने अनसुना किया और कहता ठीक है, मैं तो युद्ध करने जरूर जाऊंगा। तो सुग्रीव ने बोला कि बिकॉज मेरा भाई है, हम दोनों में बहुत प्यार था, तो मैं भी साथ में निकल गया कि आप अकेले मत जाइए। तो कैसे कि वो गुफा में घुस जाता है। तो उस समय फिर बाली उसके पीछे जाना चाहता है, तो लेकिन इसको बोलता है तुम बाहर ही रखो, रखवाली करो कि मैं देखूंगा उसे, अगर मैं 15 दिन तक नहीं आया तो समझ लेना मैं मर गया। क्योंकि रिमेम्बर नाउ, हम दुश्मन के घर जाना है, हमें नहीं पता वहां क्या क्या ट्रैप होंगे। पहली बात तो जाना नहीं चाहिए था उसे भी दिन तक वेट करनी चाहिए थी, या बाहर रह के वेट करता। तो वो गया अंदर। तो हमने देखा कि कैसे वो 15, उसने बोला 15 नहीं, वो 1 महीना वेट किया। 1 महीने बाद क्या हुआ, उसने रुद्र की धारा बहती हुई दिखी। अब देखो, ये भी एक माया दानव की सॉरी मायावी, जो मायावी दानव है, मायावी दानव है, उसकी माया थी। उसने क्या किया, मरते वक्त भी ऐसे रुद्र की धारा बहा दी ताकि उसको लगे कि भाइयों को गलत फहमी हो जाए। क्योंकि उसको भी पता लग गया 1 महीना तो हो गया, उसी के सामने तो इसने भाई को कहा था। रिमेम्बर जब वो भाग रहा था तो उसने भी तो सुना ना, ये युद्ध तो महीना भर होता रहा, वो मर गया एंड में। बट उसने भी ऐसी माया की ताकि सुग्रीव को लगे कि बाली मर गया है ना। तो उसका एक ही गोल था मरते दम तक, कि दोनों भाइयों में किसी तरीके से फूट पड़ जाए। तो अब वो तो मर गया, और वो जो रुद्र धारा निकली है, इसने वही सोचा जैसे वो उस दानव ने सोचा था। तो ये गुफा को बंद करके अपना आ जाता है बाहर। तो वो तब कहता है कि जब मंत्रियों ने देखा, क्योंकि राजा तो चाहिए ना पुरी के लिए, तो कहते हैं दीने मोही राज बरियाई, मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। लेकिन देखो यहाँ पे जाने में या अनजाने में सुग्रीव से गलती हुई है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग सुग्रीव वाज लोभी, बिकॉज कहीं नहीं ये दिखाया गया कि सुग्रीव लोभी था, वो चाहता था उसका भाई मर जाए और मैं राजा बन जाऊं। ऐसा कहीं दिखाया नहीं गया है। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में यहाँ पे एक गलती उससे हुई है। क्योंकि देखो, जब मंत्रियों तो राजा बनाना चाहते थे, उस समय उसका फर्ज ये बनता था कि वो, उसको पता था उसके भाई का एक पुत्र है अंगद, तब उसे ये चाहिए था कि कहता कि नहीं, मेरे भाई का पुत्र है, अगर ये नाबालिग है, अभी राजा नहीं बन सकता, तो भी हम इसे राजा बना के मैं इसका प्रतिनिधि बन के इसकी सहायता करूंगा। अगर इमेजिन करो वो होता, तो ये भाइयों में दुश्मनी नहीं होती, गलत फहमी नहीं होती। हाँ, ऐसा जरूर दिखता है कि ऐसा लोभी बन के इसने नहीं किया, इसीलिए तो वो अच्छे मंत्री इसके साथ चले गए ना फिर। इसीलिए तो हनुमान जी, जामवंत जी जो सबसे सियाने हैं, नल नील, इसके मंत्री इसके साथ ही गए फिर, क्योंकि उनको पता था कि इसने ऐसे जानबूझ के नहीं किया है ना। तो फिर वो कह, तो लेकिन गलती वहां पे हुई है। जैसे भरत को बोला गया, माँ ने समझाया, गुरुओं ने समझाया, लेकिन वो किसी के नहीं माने, बोले ना मुझे राम जी के पास जाना है, मैं राजा नहीं बनूंगा। बाद में कैसे वो प्रतिनिधि बन के रहे। तो यहाँ भी अगर वो होता तो हर स्टोरी से हमें शिक्षा लेनी है कि एक छोटी सी गलत फहमी से कैसे दुश्मनी हो जाती है भाई भाई में भी, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ऐसा संत लोग समझाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोल रहा है कि मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया गया। लेकिन जब बाली वापस आता है थोड़े दिनों में, तो जब मुझे देख के तो उसे फिर बहुत गुस्सा आया कि मैंने देखो कैसे किया, मैं पत्थर रख के आ गया ताकि ये मर जाए। तो इसने मेरी इंतजार नहीं की। तो दोनों तरफ से समझने की कोशिश नहीं की गई ना। तो फिर कहते हैं फिर उसने मुझे अपना दुश्मन समझा, मुझे घर से निकाल दिया, मार पीट के घर से निकाला, और कैसे मेरी पत्नी को छीन लिया। तो वो बोले ऐसे मेरा अब मुझे जान से वो मारना चाहता है। यहाँ पे नहीं आ सकता ऋषि मुख में, बिकॉज हमें पता है कि दुदम्बी एक राक्षस को मार के उसने ऐसे फेंक दिया था उसके शरीर को। तो ये मतंग ऋषि के
वहां पे आश्रम के आसपास गिरा था, वो शरीर कैसे गंदे खून के छींटे पड़े थे, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम अगर इस पहाड़ पे आओगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो वो भी उसने एक्चुअली कार्य तो अच्छा किया था, राक्षस को मारा था, लेकिन घमंडी है, अभिमानी है। अगर तूने मार दिया तो इसे घुमा घुमा के लोगों को दिखाने के लिए दूर क्यों फेंक रहा है? तुम्हें नहीं पता आसपास ऋषियों के आश्रम है, अगर मैं ऐसे फेंकूंगा तो गंद पड़ेगा सारी जगह। एक्चुअली इमेजिन करो, ऐसे किसे तुम फेंकोगे तो सारी जगह पे चिथड़े नहीं फेंकेंगे, गिरेंगे क्या? जगह जगह पे गंद गिरेगा ना। तो ही वाज लाइक सो अभिमानी, ही डिडंट केयर, राइट? तो वो बाली भी, उसको अभिमान बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया उसका, ये हुआ। तो वो तभी वो शाप के कारण यहाँ नहीं आ सकता था। तो इसीलिए बोले कि अब जब इसके दुख की कथा भगवान जी ने सुनी तो कहते हैं भगवान की बाजुएं फरकने लगी, मतलब उनमें वो आ गया, बल आ गया कि अभी मारता हूं मैं उसे। तो उनमें फिर कहते हैं कि उन्होंने बोला कि मैं एक ही बाण से उसको मार दूंगा, तुम चिंता मत करो। बोले कि कोई भी अगर उसकी रक्षा के लिए आएगा तो भी वो बच नहीं पाएगा। अब 6 के नीचे पढ़ते हैं। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में शंका ना रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा तथा तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। और फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। अभी अब यहाँ पे रुकेंगे 1 मिनट, अभी जी 7 तक ही रुकेंगे, ये लंबा है ना, फिर ठीक, 7 के बाद आगे करेंगे। तो ओके। अब हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अब ये जो एक्चुअली ये जो कांड है, इसमें जिसका जो मेन विषय है वो है मित्र की रक्षा करना। इस कांड का रिमेम्बर हनुमान जी मिले हैं, लेकिन भगवान बताते हैं कि एक मित्र में क्या गुण होने चाहिए, और अगर मित्र की रक्षा का हमने वादा किया है तो पहले वो निभाना है। अब देखो भगवान जी कहते हैं, यही इस कांड का मुख्य विषय है, मित्र की रक्षा करना। ठीक है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जब उन्होंने सुना इनका दुख, तो भगवान जी ने कहा कि देखो, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने में भी पाप है। मतलब ऐसे तो बेस्ट फ्रेंड बने फिरते हैं एक दूसरे के बहुत, लेकिन अगर एक मित्र दुख में है तो अगर हमें वो दुख ना लगे तो हम मित्र काहे के, है ना? अगर अपने मित्र से ही सहानुभूति नहीं है तो और किससे होगी, राइट? तो फिर इसके बाद कहते हैं कि जैसे बोले कि अगर सपोज मैं भी किसी बात के लिए दुखी हूँ और मित्र को भी किसी बात का दुख है, तो बोले उस समय क्या फर्ज बनता है एक मित्र का कि अपने दुख को छोटा समझो और मित्र के दुख को बड़ा समझो, पहले उसका हेल्प करो। ये है एक मित्र के गुण। तो फिर उसके बाद बोलते हैं, तो कहते हैं जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं, वह मूर्ख
हट करके क्यों किसी के से मित्रता करते हैं। सपोज कि अगर हमारा ये स्वभाव ही नहीं है दूसरों के साथ सहानुभूति रखना या करना, तो मित्र ही क्यों बनाते हैं हम, या क्यों किसी के मित्र बनते हैं। तो कहते हैं मित्र का धर्म वह है जो मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने बोला, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। ये भी एक ड्यूटी में आ जाता है। अगर हमारा मित्र सपोज कि किसी वजह से अगर हमारे मित्र को कुछ भी हम कह सकते हैं कि कोई बुरी लत लग गई या किसी बुरी जगह जाने की आदत पड़ गई, तो जहां तक हो सके हमारा फर्ज बनता है कि उसको समझाया जाए, है ना। ये भी हमारी फिर एक ड्यूटी में आ जाता है। तो उसके बाद कहते हैं कि बुरे मार्ग से उसे रोकना चाहिए और उसके गुण प्रकट करके अवगुणों को छुपावे। पर लेकिन अगर हम दूसरे बंदों से अपने मित्र की बात कर रहे हैं तो गुण को प्रकट करें और अवगुणों की बात ना करें, है ना। उनका मतलब यही है कि जब हम चार से मिलते हैं अगर अपने मित्र की ही चुगली करने लगे तो फिर मित्र काहे के, है ना। तो फिर कहते हैं देत लेत मन संक न धरे। मतलब क्या होता है कि लेना, इस दुनिया में हम रहते हैं, हम सब काम करते हैं तो लेना देना तो चलता ही है ना। कभी मैंने कुछ दे दिया, कभी तुमने कुछ दे दिया, कभी, लेकिन उसमें फिर हम अगर ये सोचने लगे एक एक डॉलर गिनने लगे, अरे मैंने उसको इतने की चीज दी थी, उसने मुझको कितने की दी, वो तो नहीं चलेगा ना। कभी ज्यादा कभी थोड़ा, कभी ज्यादा कभी थोड़ा, वो तो आप चलता ही रहेगा। तभी देखो भगवान ने कब की ये बात की है कि देत लेत मन संक न धरी। कभी अगर आपने, वैसे भी अगर देखें हम, जिससे हमें प्रेम होता है उसे हम देना ही चाहते हैं, है ना। तो अगर हम देना चाहते हैं तो दैट मीन्स वी लव दैट पर्सन सो मच। तो फिर उसमें शंका काहे की। फिर उसके बाद कहते हैं बल अनुमान सदा हित करे। तो कहते हैं उस अपने बल के अनुसार सदा ही उसका हित करते रहना चाहिए, है ना। एंड विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करें। क्योंकि कई बार ऐसे आता है, सपोज किसी मित्र पर कुछ धन के लिए कुछ वो आ गया है उनके ऊपर, क्या बोलते हैं, बुरे दिन आ गए हैं ना। किसी भी कारण से बुरे दिन आ गए कि हो सकता है कोई नौकरी चली गई, हो सकता है किसी ने उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगा दिया जो झूठा है। तो कई बार ऐसे मौके पे जो मित्र वित्र होते हैं सब भाग जाते हैं, है ना। तो स्पेशली अगर कोई धन की सोच पड़ गई तब तो सारे भाग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अपने बल के अनुसार जितना हम कर सकते हैं उतना उसका हित करना है। और सदा कहते हैं विपत्ति के समय तो और भी ज्यादा है, 100 गुना स्नेह करना है उसे। तो वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण के ये लक्षण है। बोले कि ये श्रेष्ठ जो मित्र है उसके गुणों के लक्षण जो मैंने तुम्हें बताए वो संत भी बोलते हैं और वेद भी कहते हैं, है ना। तो कहते हैं आगे कहो मृदु वचन बनाई। तो कहते हैं कि जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन करता है और पीछे बुराइयां करता है, हे भाई जो सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा चाल चलने वाला है, तो ऐसे कुमित्र को त्यागने में भलाई है। कई बार क्या होता है ना संसार में, हमें पता चलता है कि वो एक पर्सन है कोई, उसके गुण अच्छे नहीं है सपोज, है ना। तो हम लेकिन ये सोचते हैं कि ठीक है मेरे साथ तो अच्छा है ना, मेरा साथ तो इसने कभी ऐसा नहीं किया, बाकी सब बता रहे हैं। बट लेकिन इतना तो अकल होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए कि अगर बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे हैं या हमें पता भी चल गया है जो वो कह रहे हैं वो सत्य है, तो फिर हम ये सोच के कि अरे इसने मेरे साथ तो ऐसा नहीं किया, तो सूनर और लेटर तुम्हारे साथ होगा वो। तो हमें ऐसे मित्र से मित्रता ही क्यों करनी जब हमें पता है कि वो अच्छा आदमी इंसान नहीं है ना। तो फिर कहते हैं ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। तो उसके बाद कहते हैं सेवक सठ निप कृष्ण को नारी। मतलब मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, खुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान है, मतलब पीड़ा देने वाले हैं। तो कहते हैं तो फिर इनको तो त्यागना ही अच्छा है। अगर ऐसे कोई जिंदगी में तुम्हारे आ जाते हैं तो इट्स बेटर टू लीव देम। तो कहते हैं मैं सब प्रकार से, फिर उसके बाद वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, प्रॉमिस है भगवान का हम सब के लिए, नॉट ओनली जस्ट सुग्रीव के लिए, हम सब के लिए। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि कटब काज में तूरे। अगर हम भगवान पे विश्वास करते हैं
तो जब भी हम कोई भी मुसीबत में आए तो भगवान जी से प्रार्थना करेंगे और भगवान जी की वाणी, उनके वचन को याद करेंगे, जो उन्होंने कहा है, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि कटम काज में तोरे। बोले मेरे को याद करो, मैं तुम्हारा सखा हूं, मैं ही सब कुछ है ना। ऐसे तो हम बोलते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, हम कहते हैं ना, लेकिन कहते हैं पर मानते नहीं है। अगर मानते हो तो फिर हम सखा सोच त्यागो बल मोरे, वो फटाफट आ जाना चाहिए फिर। सखा सोच त्यागो बोल बल मोरे, सब विधि घटम काज में तोरे। तो अब उसके बाद कहते हैं कि क्या है सुग्रीव सुनो रघुवीरा। अब भगवान को क्या बोल रहे हैं सुग्रीव, बाली महाबल अति रणधीरा। देखो ऐसी बात नहीं है कि उसको पता चल गया वो भगवान है, वो विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। वो ही इज ए गुड राजनीतिज्ञ, जो हमारा जो सुग्रीव है। क्योंकि अगर हम देखो, अगर हम एक बंदे को किसी के साथ युद्ध करने के लिए भेजें और उसके बल का परिचय ना दें, तो ये भी एक धोखा हो गया ना। तो एज ए मित्र भी वो एक ड्यूटी बन गई। अब यहाँ ये मत समझना कि वो भगवान की परीक्षा ले रहा है। अगर परीक्षा ले रहा है तो भी कोई नहीं, भगवान कहते हैं सामने सामने परीक्षा लो। अब जैसे रावण चोरी से परीक्षा लेने आया था, तो एंड में उसी ने अपना पूरा कुल ही तबाह करवा लिया, है ना। सीधे सीधे परीक्षा लीजिए ना। तो वो कहते हैं कि अब वो बोल रहा है कि देखो भगवान, ये जो सुग्रीव ने कहा कि देखो कि दुदुम्बी की जो राक्षस की जो हड्डियों का पिंजर पड़ा हुआ है ना, ये भी इतना भारा है कि कोई इसको टस से मस नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, है ना। तो वो कहते हैं कि अगर अगर आप इसको हिला के बता दें, या ये जो ताल के वृक्ष दिखाकर, ऐसे बोलते हैं कि 7 ताल के वृक्ष ऐसे रो में लगे हुए थे, तो ऐसा कहा जाता था कि जो इन पेड़ों को एक ही बाण से बींध देगा, वो बाली का वध कर सकेगा, ऐसा बोला जाता था, है ना, ऐसा कहा गया था। तो इसीलिए ये 2 चीजें उन्होंने भगवान से पूछी। कि उन्होंने बोला कि देखो ये दुदुम्बी में तो माँ जब वो जिंदा था तब तो माँ से भरा उसका शरीर था, तब तब उसको कोई हिला नहीं सकता था। इमेजिन कीजिए, अभी उसकी हड्डियों को कोई नहीं हिला सकता, जब वो जिंदा रहा होगा तो कौन उसको हिला सकता था। तो दैट मीन कितना बल था उस बाले में, है मतलब अभी तो मरा नहीं ना, कितना बल है उस बाले में, राइट। एंड फिर उन्होंने जब कहा, तो देखा, जब भगवान ने देखा श्री राम जी अपरिमित बल देखकर, अब तब फिर भगवान जी ने दोनों करके दिखा दिया। जरा प्यार से अंगूठा से हिलाया, प्यार के सिर्फ अंगूठे से, तो वो कितनी दूर जा पड़ा वो पिंजरा, है ना। एंड फिर उन्होंने बड़े आसानी से एक ही बाण से 7 पेड़ों को बीन दिया। अब जब भगवान जी ने दे देखा सुग्रीव के प्रति, कहते हैं श्री राम जी अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि बाली का वध ये अवश्य कर पाएंगे, ठीक है। और बार बार वो चरणों में सिर निभाने लगा और हर्षित मन से बोला। अब देखते हैं क्या बोला, आगे बढ़ते हैं। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ापन सबको त्याग कर मैं आपकी ही सेवा करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, आप तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरे वचन मिथ्या नहीं होते, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं और वेद ऐसा कहते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। तब वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा।
बाली सुनते ही क्रोध में भरकर विवेक से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ के उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वे कौशलाधीश धीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे भीरो डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समरदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। हाँ, तो हम देखते हैं कि पहले तो हम देखते हैं कि मित्र के गुण भगवान जी बताते हैं और बताते हैं क्या क्या मित्र के लिए करना चाहिए। सिर्फ भगवान ने सिर्फ बता ही नहीं रहे, वो करके भी दिखाएंगे। 5 चीजें भगवान ने बोली थी, वो 5 चीजें भगवान करके दिखाएंगे। पहला तो उन्होंने कहा था कि तेरे शत्रु का मैं वध करूंगा, तो उन्होंने उसके शत्रु का वध किया। फिर उन्होंने कहा था कि तुम्हें राज्य दिलाऊंगा, तो उसका वध करके भगवान जी ने उसको राज्य दिया। तीसरा उन्होंने कहा था सुपंथ पर, कुपंथ जो है मित्र वो है जो कुपंथ से निकाल के सुपंथ से चलाए। तो हमें पता है कि सुग्रीव को जब राज्य मिल गया तो कैसे भूल गए, तो उनको सुपंथ पे लाने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा ना, जरा जाओ। उन्होंने कहा था कि करना मत उसको कुछ भी, उसको भय दिखा के मेरे मित्र को मेरे पास ले आना, बस इतना करना है। तो उसको कुपंथ से सुपंथ पे लेके आए भगवान जी। फिर उसके यश का विस्तार किया। देखो, रिमेम्बर उन्होंने कहा ना, मित्र को वो नहीं जो पीछे से मित्र की चुगली करे, मित्र के वो गुण, वहां बोला था ना कि जो मित्र के गुण गावे, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावे, सबको मित्र के गुणों को ही बताए, है ना। तो कैसे भगवान ने जब जिससे भी मिलते हैं, भरत जैसी भी जब मिले तो बोले ये सुग्रीव, इन सब की वजह से ही मैं रावण को मार सका, है ना। तो एंड देखो, जहां भी जाते हैं उसको अपने मित्र की ही पदवी देते हैं और अपने साथ बिठाते हैं। बाद में भी हम देखो, इसके बाद भी उन्होंने जामवंत को, सुग्रीव को, उसको सबको मित्र बनाया ना, मंत्री बनाया। एंड सुग्रीव के अंडर ही तो युद्ध हुआ है, लीडर तो सुग्रीव था ना। तो इसके बाद कहते हैं उसका परलोक सुधारा। नेचुरली जब जो इतना सब करने के बाद तो उसका परलोक तो सुधरेगा ही। तो ये जो कहने का मतलब, भगवान ने जस्ट कहा नहीं, करके भी दिखाया, है ना। तो अब हम देखते हैं कि जब उसने देखा कि अरे भगवान जी ने तो वो पेड़ भी वो कर दिए, गिरा दिए, और कैसे उसकी अस्थियों को कैसे जस्ट एक पैर से छुआ ही, वो भी अंगूठे से छुआ तो कैसे वो उड़ा दी हवा में। तो वो समझ गया कि नहीं नहीं, ये तो सचमुच में भगवान ही है। तो फिर उसके मन में वो वैराग्य उपजा, जिसको भगवान आगे हंसते हैं ना कि क्षणिक वैराग्य। तो वो क्या कहता है कि ये सब राम भक्ति के बाद के भगवान जी, नहीं, सो उन्होंने बोलते हैं कि उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। तो कहते हैं कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। पहले तो बहुत विचलित था ना, अब स्थिर हो गया, अब शांत हो गया हूं मैं। कैसे? बोले कि अब मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरे कहीं से बिकाई। ये जो भगवान की भक्ति में जो बाधाएं हैं, सबसे बड़ी वो क्या है? सुख संपत्ति एंड परिवार एंड अपनी जो यश की इच्छा, ये सब चीजें भक्त के रास्ते की बाधाएं हैं, है ना, विघ्न है ये सब चीजें। तो रिमेम्बर, वहां भी हम गीता जब करते हैं तो कहते हैं ना, वीवीजीपी, वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति में हम फंसे रहते हैं, या वो हमारे नाना जी भी बोलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम क्या धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, दाम्पत्य सुख, इन चीजों में फंसे रहते हैं, है ना। तो ये भी फंस गए थे ना सुग्रीव जी भी। तो ये धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ये जो पारिवारिक सुख है, एंड ये सब चीजें जो हैं, बोले कि ये हमारे एक्चुअली परलोक सुधारने में काम नहीं आती, है ना। तो कहते हैं ये सब राम भक्ति के वादक। बट ऐसी बात नहीं है, भगवान जी उसको बताएंगे इन सब चीजों के साथ ग्रस्त है, तुम ग्रस्त हो, मैं भी ग्रस्त हूँ। ये सब चीजें तो चाहिए, सुख संपत्ति, धन, परिवार, सब कुछ चाहिए ना हमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रस्त रह के हम भक्त नहीं बन सकते। सिर्फ हमें फिर वो भरत जी की तरह बनना पड़ेगा कि ये सब जो है भगवान की कृपा से मिला है, तो उन्हीं को खुश करने के लिए मुझे कर्म करने हैं, है ना। तो अब ये आगे कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के वादक,
हमने अभी कहा कि ये विघ्न है राम भक्ति के, तो बोले कि अब मुझे कहते शत्रु मित्र दुख सुख, ये जो सारे द्वंद हैं हमारे, है ना, द्वंद्वों से मुक्ति ही तो मोक्ष होता है ना। कहते सुख दुख लाभ हानि ये सब माया की क्रियाएं हैं। तो कहते हैं कि मैं तो अब समझ गया कि बाली ने तो मेरा परम हित किया, अदरवाइज शायद आप कभी मुझे मिलते नहीं। तो कहते हैं कि जैसे सपने में किसी से युद्ध हो ना, तो सुबह फिर कभी कभी हमारे साथ भी तो कभी होता है ना, हमने सपने में किसी से लड़ाई की, थोड़ा बहस हो गई, तर्क पे तर्क हो गया, जब सो के उठते हैं तो हम कहते हैं अरे मैं क्यों ऐसे बेकार में सपने में ये सब कर रही थी, है ना। तो हम हमें सपने में भी वो तर्क वितर्क से तकलीफ होती है सुबह उठ के। तो वही वो कह रहा है कि ऐसे ही है कि अब बाली से दुश्मनी मुझे वही लग रही है। तब कहते हैं अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करो दिन राती। वैसे तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है ना। अब प्रभु कृपा, बिकॉज बिना एक्चुअली प्रभु की कृपा से नहीं हो सकता ये, हम भगवान का भजन भी नहीं कर सकते प्रभु की कृपा बिना। एक्चुअली ये जो उसने ये बोला है ना, ये स्तुति, ये जो पंक्ति, यही बाद में बोलेंगे कि भगवान जब वो रिमेम्बर लक्ष्मण जी के साथ वापस जाते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं, तो वहां यही कहते हैं भगवान आपने कृपा नहीं की होगी, आपने कृपा करके माया हटाई नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है, इसीलिए मेरे से ये गलती हुई, है ना। तो ये भी हम भगवान से प्रार्थना हमें करनी चाहिए, ये छुपाई जो है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करो दिन राती, क्योंकि बिना उनकी कृपा से ये हो नहीं सकता, है ना। सुने विराग संयुक्त कपिवानी, अब विराग से संयुक्त में भरी हुई वाणी भगवान ने सुनी तो उनको हंसी आ गई। जैसे अगर हम ये बोलना शुरू करें तो भगवान भी हंसेंगे, तो पहले ही भगवान को कह देते हैं आई नो भगवान जी आप हंसोगे हम पर हम क्या करें, आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। हम धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा वो सब में फंसे पड़े हैं और चाहते हैं, जानकर भी फंसे पड़े हैं, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं चाहते हैं उसमें फंसे रहना, है ना। तो लेकिन प्रभु अगर आप कृपा करोगे तभी वो होगा, हम नहीं हटने वाले, हम बड़े नीच हैं, हम तो वहीं फंसे रोते भी हैं और फंसे फंसे हुए रोते भी हैं और निकलना भी नहीं चाहते, है ना। वो भगवान कह रहे हैं, कहते हैं सब तो हमें ये भगवान से पहले ही सच सच बोल के कि अब हम सचमुच में फंसे हैं पर आप ही कृपा करो। कहते सुने विराग संजत, तो बोले भगवान हंसे, क्या बोले, तो कहले जो तुम कह रहे हो वो तो सत्य है, झूठ तो है नहीं, पर कहते हैं अब मैं क्या करूं, मैंने भी तो वो एक प्रण कर लिया है ना कि मुझे उसको मारना है, तो मुझे मारना ही पड़ेगा अब उसे, है ना। तो कहते हैं ये काकभूषणी जी बोल रहे हैं कि अरे भगवान, मतलब पक्षियों के राजा गरुड़ जी को बोल रहे हैं कि भगवान जी तो मदारी हैं, वो हम सारे के सारे ही बंदर हैं उनके सामने, हमें जैसे नचाते हैं हम नाचते हैं। तो कहते हैं लय सुग्रीव संग रघुनाथा, अब सुग्रीव जी को लेके भगवान जी चलते हैं, चले चाप सायक गहिया था, अब अपना धनुष्वान लेके चलते हैं, चलो जाओ ललकारो उसे बाली को जरा। अब बाली ने जब ललकार सुनी, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, तो बहुत गुस्सा आया उसे एंड फटाफट अपना तैयार होके बाहर निकलने लगा। तो उसकी पत्नी ने उसको रोका, बोले रुको रुको जरा, हाँ बोलो। तो बोले कि देखो मैं 1 मिनट तुम्हें बता दूं कि देखो, रिमेम्बर जहां जहां हमने देखा है जो ये राजा की पत्नियां होती हैं वो भी अपने दूत रखती हैं, है ना, जासूस अपने रखती हैं। तो बोले कि एक बार जरा समझ लो, ये जो सुग्रीव है आपसे इतना भय करता है, इतना भय करता है कि इधर उधर भागता फिरता है और उसको कहीं भी शरण नहीं मिलती है, इसीलिए वहां बैठा है। अगर आज वो आपको ललकार रहा है दैट मीन्स कुछ कुछ तो बल है ना उसके पीछे, और उसको पता है कि एक मुक्के से ही मर जाएगा वो, तो वो क्यों मरने आया है यहाँ पे, कोई तो कारण होगा। तो फिर बताती है कि देखो नहीं, उसके साथ बल है 2 भाइयों का, हमें पता चला। तो 2 भाई कौन है, वो राम लक्ष्मण है, उनके बारे में सब बताती है कि वो कौशल देश के राजा हैं, कैसे उन्होंने रिमेम्बर वो मार चुके हैं ऑलरेडी खरारी वो सब लोगों को, है ना, खरदूषण त्रिशरा सबको मार चुके हैं, कैसे वो सब कर रहे हैं। तो बोले कि तुम जरा सोच समझ के जाओ, क्योंकि ये भी एक राजनीति है ना। अब इमेजिन करो एक छोटा राज्य पे कोई बड़ा राजा युद्ध करने के लिए आया है, ऑल ऑफ ए सडन उसको पता चलता है कि मेरे से भी बलवान राजा से उसकी दोस्ती हो गई है, अगर मैं अब युद्ध करने जाता हूँ तो मैं ही मारा जाऊंगा। तो इस बेटर टू नो पहले ही ना, तो
तो वो कह रही है कि कह बाली। अब बाली पता क्या बोलता है, अरे मूर्ख स्त्री, कह बाली, कहते भीरो डरपोक, डरपोक इतनी डरपोक, इतने बड़े महान उसके, यही रावण भी यही कहता था ना, इतने बड़े महान योद्धा की पत्नी होके तुम डर रही हो, ऐसी बातें कर रही हो। तो बोले कि मैं तेरे से ज्यादा समझदार हूँ। अच्छा हाँ क्या? बोले कि जो रघुनाथ जी हैं वो तो समदर्शी हैं। समदर्शी में भगवान सबको समान समझने वाले हैं। तो कहते हैं कि अगर वो भगवान है, अगर मुझे मार भी देंगे ना तो भी मैं सनात हो जाऊंगा, मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। तो फिर उसके बाद कहते हैं, हाँ तो बोले तो डजंट मैटर, मार भी दिए तो भी अच्छा है। मैं टाइम देख रही थी, हाँ एक छोटा सा कर लेता हूँ। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूल की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत बल छल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। हाँ तो देखो यहाँ पे आता है, अस्त ही चला महाअभिमानी, ये कहकर अपनी पत्नी को बोलकर वो महाअभिमानी वहां से निकला। भगवान भी, वो नेक्स्ट वीक आएगा, भगवान भी उसको बोलेंगे, अरे मूर्ख तू महाअभिमानी, अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। तो वो बोले कि अब कहाँ महाअभिमानी क्यों है ये? देखो इसमें जो दो सबसे बड़े दोषी हैं, एक तो उसने रावण को हरा दिया, दुदुम्बी को मार दिया, मैदानव को मार दिया, आई मीन मायावी को मार दिया, उसके पुत्र को, उसको मार दिया। अब सबको ऐसे मार मार के उसमें इतना अभिमान हो गया, वो समझता है कि मुझसे कोई जीत सकता ही नहीं। ठीक है, ये तो बात ठीक थी, परंतु अगर वो ये अपनी पत्नी को कह रहा, अरे ये तो भगवान है, समदर्शी हैं, ये मुझे क्यों मारेंगे? बट लेकिन अगर तू समझ रहा है वो भगवान है, तो इतना नहीं पता तुम्हें, तुम्हें पत्नी समझा रही है कि सुग्रीव ने उनकी शरणागति ले ली है। अगर सुग्रीव ऑलरेडी उनसे जाके पहले मिल गया है और तुम्हें पता है वो भगवान है, तो तुम भी उनकी शरण में जाओ ना, तो युद्ध करने थोड़ी आना है फिर। इनडायरेक्टली, चाहे वो फिर सुग्रीव से लड़ रहा है, वो तो भगवान से लड़ रहा है। रिमेम्बर नाउ, भगवान ने ही तो उन्हें भेजा है, राइट, सुग्रीव को लड़ने के लिए। एंड भगवान के, उसकी पत्नी ने बता दिया कि सुग्रीव के पीछे राम जी का बल है। अगर उसको पता चल गया है तो तुम क्यों युद्ध करने जा रहे हो? तो भगवान भी फिर वो देख रहे हैं तमाशा। पहले तो वो बाली को, पहले तो सुग्रीव को भी समझाना चाहते हैं। सुग्रीव भी वो क्षणिक वैराग्य आ गया था ना, उसने बोला कि वो सोचता है ठीक है, राम जी ने प्रण तो कर लिया, वो तो मारेंगे ही अब वैसे, अब मैं अपने सिर पे वो लगा कलंक नहीं लगाना चाहता कि भाई ने भाई को मरवा दिया, है ना। तो उसको ये नहीं समझ आई कि भगवान के साथ ऐसे छल नहीं कर सकते। अब उसने, वो युद्ध करने गया अपने भाई के साथ, एंड भाई के साथ युद्ध करने गया, तो लेकिन एक घूसा पड़ा और आ गया वापस, क्योंकि वज्र के समान घूसा, क्योंकि वो समझ के, सुग्रीव भी समझ के नहीं गया भगवान की बात को, है ना। अगर समझ के जाता तो वो क्या, ये नहीं समझे, तो भगवान उसको बताना चाहते हैं कि तुम्हें अभी आया था ना, मेरे में और सुग्रीव में कोई फर्क नहीं, तब तो तुम्हें युद्ध भी नहीं करने जाना चाहिए था। युद्ध करने गए हो तो ठीक है, अब देखते हैं। तो जब गुस्सा पड़ा वापस आया, तो उसने तब भगवान को बता रहे, अरे मैंने तो पहले ही बोला था ना, मेरा भाई नहीं, ये काल है। अच्छा, कभी तुम कहते हो अरे मेरा, मुझे कोई दुश्मन नहीं अब मेरा वो, अब कहते हो वो मेरा काल है। तो फिर अब कहते हैं कि अब भगवान ने कहा, देखो तो दोनों भाइयों का एक सा रूप था ना, तो मुझे पता नहीं चला कौन सा कौन है। तो उन्होंने अपना अब हार पहनाया उसे और भेजा कि अब दोबारा जाओ, है ना। एंड भगवान क्या है, पुनी नाना, अभी
पेड़ की ओट में, छाया में, पेड़ के पीछे छुप कर देख रहे हैं। तो छुप कर देख रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे एक और संत समझाते हैं कि भगवान देखो सीधे सीधे भी बाली को नहीं मार सकते थे, तभी मार सकते हैं जब उसे कुछ बाली को अपराध करते हुए दिखे। अब बाली को अपराध करते हुए क्या देख रहे हैं कि बाली को भी पता है कि ये भगवान के शरणागति हो चुका है, फिर वो भगवान के भक्त से युद्ध करना चाहता है, उसको मारना चाहता है, तो अब भगवान उसको दंड दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए फिर जब हमने देखा कि वो छुपके देख रहे हैं और वो सुग्रीव ने बहुत छलबल किए, सुग्रीव समझता अच्छा ठीक है, फिर वही आ गया उसमें अभिमान कि छलबल से मैं इसे जीत लूंगा, पर लेकिन बाली को तो कोई जीत नहीं सकता। तो फिर उसने अंदर ही अंदर हार मानी, फिर भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने तीर मार के कैसे उसको बाली को मार देते हैं। अब वार्तालाप जो है बड़ा सुंदर है, नेक्स्ट वाला जो बाली भगवान से पूछता है मुझे क्यों ऐसा मारा, और बाली तो फिर भी खुश होके गया, हमें को अभी तक लगता रहता है कि बाली को भगवान ने धोखे से मारा। दो तीन चीजें बाली भगवान को बहुत अच्छे से, एक बात समझनी है, आगे समझेंगे, जरा उससे पहले एक छोटा सा समझ लेते हैं कि देखो बाली जो है एक तरफ तो बड़ा सियाना बनता फिरता है कि समझता है कि अरे मैं समझता हूँ वो भगवान है, दूसरी तरफ वो सुग्रीव भक्त से युद्ध करना चाहता है, तो ये तो ठीक बात नहीं हुई ना। तो अगर वो जाके भगवान से क्षमा मांग लेता तो ये सब होता नहीं। दूसरी बात ये कि ऐसा यहाँ पे रामचरितमानस में नहीं लिखा, पर बाकी जगह पे आता है कि बाली को एक वरदान मिला हुआ था कि जो भी उससे युद्ध करने आएगा उसका आधा बल तुरंत वो बाली के अंदर चला जाएगा, ऐसा बाली को वरदान था। तो वो उस वरदान की भी भगवान ने रक्षा करनी थी ना, तो इसीलिए भगवान ने छुप के मारा। भगवान तो फिर सामने नहीं आ सकते, सामने आके युद्ध नहीं कर सकते ना उसके साथ, क्योंकि फिर भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मत समझ लेना अरे भगवान का बल वहां चला जाता। अरे भगवान का बल कहीं नहीं जाता, भगवान तो भगवान ही है, वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर किसी ने ये वरदान दिया है, उस वरदान की भी तो रक्षा करनी है ना, जैसे हमारे हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा की है ना, जो उनका तो वो उनका जो आयुध है उसकी रक्षा की। तो इसी तरह से यहाँ भगवान भी उस वरदान की रक्षा करते हैं और ओट में मारते हैं। दूसरा उसको ये भी समझाते हैं, देखो या तो तुम संत बन के बातें करो, या तो तुम एक तरफ तो संत बन के कह रहे हो कि अरे ऐसा नहीं ऐसा मैंने इस तरह से, दूसरा तुम कह रहे हो हम तो पशु हैं, पशु तो ऐसे ही होते हैं। तो ठीक है, फिर पशुओं का शिकार तो ओट में ही किया जाता है ना, सामने सामने तो नहीं होता ना पीछे छुप के ही पशु को मारा जाता है। तो इधर में तुम पशु हो तो भी मुझे ऐसे मारना था, तुम अगर संत हो तो सीधे सीधे आते फिर सामने। तो ये बातें हम नेक्स्ट बार डिटेल में इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, हम लास्ट वाला बोल लेते हैं, फिर उसके बाद कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछेगा प्लीज। पहले लास्ट वाला बोल ले। राम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। लास्ट वाला है, बार बार वर मांगो, बार बार वर मांगे हर्ष दियो श्री राम। वत्स सरोज अनुपायनी हरि भक्ति सदा सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय। कृष्णा जी, एक बात पूछनी थी कि वो जो आपने बुक दिखाई थी छोटी श्री राम प्रश्नावली, हाँ जी, ये कहाँ से मिलेगी? ये तो गीता प्रेस की ही ली हुई, आई डोंट इवन नो हाउ आई बॉट इट। गीता प्रेस से ही है, ये गीता प्रेस वाली ही ठीक है है। इसका स्टाफ, राइट।